अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाईजान मैं अभी अमल किया था। शैतान की बेटी का एक 10 फीट की औरत मेरे सामने आ गई थी। उसके बाद क्या हुआ भाईजान कि मुझ पे बंदिश लग गई। अब आप चेक करिए ना कि मुझ पे बंदिश है, हट गई। फिर मैंने इलाज करवाया थोड़ा उसका, फिर जाके मेरी बंदिश खुली है। तो आप मुझे जवाब दीजिएगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वो 2 या 3 सेकंड के लिए आई थी। एक मतलब बड़ी खूबसूरत सी, मतलब नॉर्मल औरत थी, मतलब ज़्यादा खूबसूरत भी नहीं थी, ज़्यादा बदसूरत भी नहीं थी। और परी का लिबास पहना था उसने, और सर पे उसके एक ताज भी था, ठीक है। वो बहुत सारे जिन्नात और परियों की कबीलों पे हुकूमत करती है, तो वही थी वो परियों की मलिका, ठीक है। और मतलब ऐसे कुछ नहीं, मतलब 7वें दिन ही हुआ था कि 7वें दिन हुआ, और 11वें दिन मतलब पता नहीं क्या हुआ, मेरी तबीयत ख़राब हुई और फिर अमल छोड़ दिया था मैंने। और शुरू में तो ख्वाब में नज़र आना, कभी तोशा मांगना ख्वाब में, कभी साड़ी मांगना ख्वाब में, इस तरह के ख्वाब नज़र आते रहे। और 7वें दिन वो सामने आई थी, बस ऐसा हुआ था मेरे साथ। अरे मैं कमरे में ही करता था, और मुझे अच्छे से याद है जब वो मेरे सामने आई थी ना, तो मेरी अम्मी मेरे पापा से बाहर बात कर रही थी। मतलब मेरा कमरा ऐसा है ना कि बाहर से आवाज़ आती है उसमें क्लियरली। मेरी अम्मी और मेरे पापा क्लियर बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था। और मैं बार बार मेरा मतलब फोकस कर रहा था कि सामने मेरे बैठी है, सामने मेरे बैठी है। इसी तरह का उस्ताद ने कहा था कि फोकस करना, किसी ने दिया था अमल, उनसे मेरा राब्ता टूट गया। तो बस ऐसी, बस में उन्होंने कहा था, तो मेरा बस बार बार ध्यान हट रहा था, मैं उनकी तरफ ध्यान दे रहा था, मम्मी पापा की तरफ। तो अचानक सामने आई वो फिर, और 2 या 3 सेकंड के लिए आई। मेरे मम्मी पापा बात कर रहे थे बहुत देर से, मैं उन पर भी ध्यान, मेरा गुस्सा आ रहा था मुझे उन पर कि यार ये क्यों बात कर रहे हैं यार, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। ऐसा वैसा 10:30 बज गई थी उस टाइम। तो फिर अचानक फिर सामने आई वो। घर में ही कर रहा था मैं, घर में। हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल अंसारी है और अभी अभी मैंने एक अनुभव अपने साहिल भाई की आप लोगों के सामने रखी। उस अनुभव को सुन के मेरे भाइयों को ये तो पता लग ही गया होगा कि आज मैं किस अमल को आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। तो आज का अमल उन भाइयों के लिए बेहद ही ख़ास है जो वाकई में कुछ रूहानियत को देखना चाहते हैं और इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करते, अमल कर कर के थक गए हैं। सबसे पहले वो लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा का पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में ऐसा अमल मैं बतलाने जा रहा हूँ कि आपकी ख्वाहिश बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। आज का जो अमल मैं देने वाला हूँ ये सिर्फ आपको 7 दिन करना है, नहीं तो 17 दिन या 41 दिन, या 41 दिन में कंप्लीट ना हो तो 6 महीने, 6 महीने या 3 महीने, जैसे भी करके देखना है, या 1.5 महीने भी आप कर सकते हो। सबसे पहले तो इस वीडियो को जो भी मेरे भाई बंधु माता बहनें, जितने भी सब्सक्राइबर दोस्त इस वीडियो को देखते हैं, उनको मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने चैनल में, ताकि मुझे पसंद करते हैं, आप मेरी बातों पे यकीन करते हैं। और उन सब की रूह सोल जीवात्मा को मैं सच्चे दिल से नमन करता हूं, ताकि आप मेरी आवाज़ों को कम से कम सुनते तो हैं। कोई तो है ऐसा जो मेरी बातों को सुनता है, ऐसी खुशी होती है। और मैं अपने भाइयों को यही बतलाना चाहता हूँ कि मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मैं एक अज्ञानी हूँ जो आप लोगों से सीखता भी हूँ और कुछ सिखाता भी हूँ, कुछ बतलाता भी हूँ। मेरे पास में ज्ञान नहीं है, केवल मेरे मालिक का दिया हुआ अनुभव है और कुछ नहीं है। और इंसान का अपना अनुभव ही ज़िंदगी चलाने के लिए काफ़ी होता है। तो आज मैं जो अमल में बतलाने वाला हूँ, अगर विश्वास है तो इस अमल से आप वो हर कुछ कर सकते हैं जो आपके हक का हो। जी हाँ, जो आपके हित का हो। मतलब फ़ायदा ही फ़ायदा आप उठा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं किसी के नुकसान के बारे में बोलूँगा ही नहीं, क्योंकि मेरे भाई इस दुनिया संसार में शैतान कोई नहीं है।
शैतान कौन है? ये हमारा जो शरीर है, ये भुक्कर शरीर जो खाता रहता है, यही शैतान है। सबसे बड़ा शैतान हम खुद ही अपने शैतान को खुद ही अंदर में मतलब बैठे हैं हम। तो ये शरीर ही हमारा स्वयं काल है और कुछ नहीं, जो ये मोह, लोभ और लालच पैदा करता है। तो यहाँ पे शैतान कोई नहीं है। कोई भी जीव ले लो, कोई भी जानवर ले लो, या कोई भी मतलब आप इस दुनिया संसार में कोई भी प्राणी देख रहे हो, कोई भी शैतान नहीं है। रूह, सोल, जीव, आत्मा कभी शैतान हो ही नहीं सकती। वो अल्लाह ताला की एक ऐसी मखलूक़ात है जो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर दिखाती है। एक मन में आस्था ही तो रहता है, जो भगवान दिखाई नहीं देते फिर भी हम उनको पूजते रहते हैं। एक मन में आस्था ही तो है कि हमारे इष्ट चले जाते हैं तो उनकी प्रतिमा बना के हम उनके सामने कुछ बात करते हैं। तो सबसे पहले तो कोई भी काम किया जाता है तो एक आस्था और विश्वास से बड़ा और कुछ नहीं। तो जो साधना, जो अमल में बतलाने जा रहा हूँ, ये 7 दिन करना है या 17 दिन या 41 दिन या 1.5 महीने या 3 महीने या 6 महीने की तादाद में आपको करना है। सबसे पहले तो मैं ये बतला दूं अपने भाइयों को जो अमल कर कर के थक चुके हैं, उनको मैं बतलाना चाहता हूँ। हम कोई भी मंत्र पढ़ते हैं, कोई भी आयत वजीफ़ा पढ़ते हैं, तो पढ़ते ही मतलब 1 दिन या 2 दिन के बाद में हाजिरी होना शुरू हो जाती है, या उसी वक्त ही हाजिरी मिलना शुरू हो जाती है, पर आपको महसूस नहीं होता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी हाजिरी नहीं हुई है। हाजिरी हुई है, पर आपकी जो चेतना है वो अभी सोई है, उस लेवल तक नहीं पहुंची जो आप उनको महसूस कर सकें। और मेरे भाई, मैंने अभी तक अपने चैनल में जितनी भी वीडियो डाले, अच्छे या बुरे मैंने डाले होंगे, तो समझ लीजिए कि जो किसी गाड़ी में, कारपेटर में कचरा जाम हो जाता है, कचरा फंस जाता है, तो कचरे को साफ़ किया जाता है, उसी तरीके से ये शरीर है हमारा। इस शरीर में भी मतलब कारपेटर लगा हुआ है, और कचरे को साफ़ करने के लिए कुछ ना कुछ मतलब बोलना पड़ता है, तब जाके कचरा साफ़ होता है। और जो कचरे को पकड़ेंगे वो कचरे में ही खुश रहेंगे, और जो अच्छे को पकड़ेंगे तो वो अच्छे में ही खुश रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बातों को समझ गए होंगे, और डिटेल से जानना अगर चाहते होंगे मुझसे कुछ, तो मैं ज़्यादा ज्ञानी तो नहीं हूँ, पर आपकी हेल्प कर सकता हूँ। इतना विश्वास है कि आपको मतलब संतुष्ट मैं कर दूँगा, और कुछ नहीं करूँगा। मैं कोई परी जिन नहीं हूँ जो आपके सामने लड़की बन के खड़ा हो जाऊँगा। हाँ, आपको भरोसा दे सकता हूँ कि हाँ ये चीज़ होती है, आप करोगे तो आपको मिलेगा। तो ध्यानपूर्वक सुनिए जो अमल में बतलाने जा रहा हूँ। इससे एक ऐसी हूर बला या अप्सरा जिसे कहते हैं, परी जिसे कहते हैं, जिसे अल्लाह ताला की ऐसी खूबसूरत मखलूक़ात जिसे कहते हैं, उनको आप अपने सामने हाजिर कर सकते हैं और अपनी जायज़ इच्छा को पूरा करवा सकते हैं। सबसे पहले तो अमल करने के लिए पहली चीज़ कौन सी ज़रूरी है वो मैं बतलाना चाहूँगा। सबसे पहले इबादत के लिए तो सबसे पहली सीढ़ी नमाज, या आप किसी और मज़हब से हैं तो अपनी इष्ट की इस कदर मतलब पूजा करें, या उनसे आप
इस कदर मतलब लगाव रखें जिस पे आपको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब विश्वास हो, तब जाके ये कार्य जल्दी सफल होता है। हमारे घर में कोई ना कोई इष्ट रहते हैं, या हिंदू धर्म से हो या मुस्लिम धर्म से हैं, किसी को ना किसी को हम ज़्यादा मानते हैं, उन पे ज़्यादा विश्वास। अगर मुसलमान हैं तो 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें, सबसे पहले ईमान को ताज़ा करता है नमाज। और दूसरे मज़हब से हैं तो अपने इष्ट की मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उन पे विश्वास, यही अहम बात है। तो इस चीज़ को पकड़ लेंगे तो जल्दी अमल में कामयाबी मिल जाएगी। और अमल के लिए सबसे ख़ास बात ये ध्यान में रखना है कि एक ही टाइम में आपको अमल करना है, ये ख़ास बात ध्यान रखना है, क्योंकि वो मालिक जो हैं टाइम के बहुत ज़्यादा सच्चे और पक्के हैं। तो एक टाइम अगर रखेंगे, कोई भी एक टाइम फिक्स कर लें और बाकी समय आप जितना ओवर टाइम करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो ध्यानपूर्वक सुनिए, मैं अमल बतलाने जा रहा हूँ। जो अमल बतलाने जा रहा हूँ वो कोई साधारण अमल नहीं है। अगर आपके अंदर विश्वास है तो जो अमल मैं बतलाने जा रहा हूँ इसकी हाजिरी पहले दिन से ही मिलना शुरू हो जाएगी, आपको यकीन हो या ना हो, आपको महसूस हो या ना हो। अगर उस लेवल तक आप जाते हैं, पहुँचते हैं, वो चेतना आपकी जागृत होती है तो आपको महसूस होगा। जो पहले के आमिल हैं उन्हें खुद मालूम चल जाएगा कि ये कौन सा अमल है, इससे क्या हो सकता है, इससे क्या लाभ मिल सकता है। तो ध्यानपूर्वक सुनिए मैं जो बतलाने जा रहा हूँ। अगर आपको सुरह बकरा याद हो तो एक मर्तबा सुरह बकरा पूरा का पूरा आयत याद हो तो आप पढ़ लें। अगर पूरा का पूरा आयत मालूम ना हो सूरह बकरा का तो आप कम से कम 6 मरतबा या 7 मरतबा या 8 मरतबा या 1 मरतबा आपको अलिफ लाम मीम ये पढ़ लेना है। अगर सूरह बकरा याद ना हो तो अलिफ लाम मीम ये पढ़ लेना है। और उसके बाद में आयतल कुर्सी मालूम हो तो 10 बार पढ़ लें। पूरा का पूरा आयतल कुर्सी मालूम हो तो 10 बार पढ़ लें, या मालूम ना हो तो मैं बतला देता हूँ कितना तक पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, इतना तक पढ़ लेंगे 10 से 11 बार तो ये अमल बहुत अच्छा आपका जाएगा। उसके बाद में आपको जो अमल में बतलाने जा रहा हूँ, इस अमल को कम से कम आपको 1100 या 4100 या 800 की तादाद या 300 की तादाद में आपको पढ़ना है। ध्यानपूर्वक सुने। ऊमन अस्तकुम इल्लल्लाही, इतना ही आपको 300 मरतबा या 800 मरतबा या 1100 या 4100 की तादाद में अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। आप अपने हिसाब से मुकम्मल कर लें, उतनी तादाद में आप पढ़ सकते हैं। और इसे पढ़ के आपको कम से कम 100 मरतबा अहुवल अली वजीम, अहुवल अली वजीम, अहुवल अली वजीम 100 मरतबा आपको पढ़ लेना है। और अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी आगे भी लगाना है,
पीछे भी लगाना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अमल अच्छा लगा होगा। और ये सारे के सारे अमल आपको पढ़ के, सारे के सारे आयत को पढ़ के क्या करना है कि आपको तसब्बुर करना है, मेडिटेशन करना है। अपनी आँखों को बंद करके केवल आपको उस चीज़ पे फोकस करना है, उस चीज़ पे तसब्बुर करना है जिस चीज़ को आप पाना चाहते हो। क्या पाना चाहते हो, क्या ख्वाहिश है आपकी? परी, जिन, अप्सरा या अल्लाह ताला, क्या पाना चाहते हो आप? तो उनकी आपको तसब्बुर करना है। ये ऐसा अमल मैंने आज बतलाया कि अगर बेशक अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है, अल्लाह से जो चाहे वो मांग सकते हो। बस आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए। वो हर चीज़ वो अल्लाह ताला आपकी पूरी कर सकते हैं जो इस दुनिया में आपके लिए ज़रूरी चीज़ है। जैसे इंसान किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुन के दौड़ता हुआ भागता जाता है, उसी तरीके से आपके अंदर कोई मतलब छल कपट नहीं होगा तो मालिक दौड़ते हुए आपके पास में आएंगे कि हाँ, मेरा बच्चा क्यों इतना मेरे लिए बेताब हो रहा है। अगर इसमें छल कपट रखेंगे और खुद ही बड़ा बनेंगे कि मैं खुद ही बड़ा हूँ, खुद ही बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, तो भूल जाओ आपकी मदद करने आएंगे। छोटा अगर रहता है बच्चा तो माँ अपने आंचल के तले छुपा के रखती है। अब बड़ा हो जाए तो देखो उससे खुद बचती है कि हाँ, कहीं मुझे गलत ना साबित कर दे। ये उसी तरीके से है। अगर हम किसी के सामने खुद ही बड़ा बन जाएं, ज्ञानी बन जाएं, तो कुछ मिलता नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी और इस अमल को करें। मुझे भी दुआओं में शामिल कर लें। एक दुआ इस भाई के लिए तो बनता ही है। और अगर अमल में कामयाबी ना मिले तो इस भाई के लिए थोड़ा नियत कर लेना कि जिनका अमल है, बस नियत करता हूँ मैं कि उनके पास में जो रूहानियत है वाकई में इस अमल में क्या है वो मुझे दिखाई दे दे। बस इतना ही काफ़ी होगा। अगर कुछ हासिल ना हुआ तो एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं नंबर छोड़ता रहता हूँ। तो चलता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। दुआ में भूलिएगा मत।